Do you want to read the Bible? How to read the Bible? Why I want to read the Bible? I'm struggling. I'm not able to give time in the Word of God. I'm struggling with my time. That's why I'm not able to read the Bible. क्या इन्हीं चीजों से आप परेशान है कि मैं बाइबल कैसे पढूं? बाइबल पे पढूं तो क्यों पढूं? और बाइबल में कैसे पढूं? मेरे पास समय नहीं है। मैं कोशिश तो रोज करता हूं बाइबल पढ़ने की, लेकिन मैं रेगुलर पूरी साल बाइबल नहीं पढ़ पाता। क्यों? जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए, because I'm going to give you 7 important things if you are planning to start your Bible plan this year. Remember this 7 important things before starting this Bible plan, because I believe ये आपके लिए बहुत change लाएगी. So mark this entire 7 point in your mind, in your desk, in your computer table, in your note, in your Google Drive, wherever you want to write all these 7 point. Write it down. Keep on seeing those 7 point, and then you start your Bible reading plan 2023. So let's begin. So before you start reading the Word of God, I want you to ask this question to yourself, why you want to read the Word of God. अपने आप से सवाल करें कि मैं वचन क्यों पढूं? क्या है इसके अंदर ऐसा जो मैं वचन पढूं? क्योंकि होता क्या है, हम बहुत से लोग इस वचन को क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्यों और उसके अंदर है क्या। तो जब तक आपको पता ही नहीं है उसके अंदर क्या है, तब तक आप कैसे उसको, आपके अंदर की क्यूरियोसिटी आएगी उसको पढ़ने की। फॉर एग्जाम्पल, there was a great man of God who says this, Bible is the love letter from God. You know, एक प्रभु के एक बड़े दास ने कहा था कि जो वचन है, बाइबल है, वो परमेश्वर क्या है? प्रेम पत्र है, लव लेटर है। किसके लिए? हमारे लिए, फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर पीपल लाइक अस। You know, this is a love letter from God to us. So उदाहरण पे हम जानते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है। उस समय पे क्या होता था, जब किसी प्रियजन की चिट्ठी आती थी, चाहे वो आपके दोस्त की हो, चाहे वो आपके परिवार की हो, है ना, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड की हो, बॉयफ्रेंड की हो, चाहे वो आपकी फैमिली में किसी के लिए भी हो, या किसी भी रिलेटिव की हो, जब वो चिट्ठी आया करती थी तो आप उसको पढ़ने के लिए क्या होते थे? इच्छुक होते थे कि मुझे इसको पढ़ना। यू वर सो एक्साइटेड, यू वांट टू रीड दैट लेटर, व्हाट इज इन द लेटर, राइट? The purpose is because there is something in the letter, that's why you want to read the letter. कुछ इसी तरह जाता है परमेश्वर के वचन के लिए। आप कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे रोज, जब आपको ये पता ही नहीं कि उसके अंदर लिखा क्या है? कई बार हम पढ़ते तो है सिर्फ ऊपर से कि हाँ हमें क्योंकि सुबह शाम में पढ़ना है, क्योंकि पास्टर ने कहा है, क्योंकि ऐसा हमारे पेरेंट्स करते आ रहे हैं, हमारी फैमिली जनरेशन करती आ रही है, इसलिए हमें पढ़ना है। नहीं, यू हैव टू हैव क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट। हे, इट्स अ लव लेटर फ्रॉम गॉड टू मी, तो मुझे इसको पढ़ना है, बिकॉज गॉड वांट टू स्पीक समथिंग टू मी। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, गॉड स्पीक थ्रू हिज वर्ड, राइट? परमेश्वर हमसे बात करते हैं उसके वचन के द्वारा। वचन क्या है? सामर्थ्य है। वचन यीशु मसीह है। When you read the word of God, you will come across to know that how much God loves you, what he has done for you, what Jesus has done for you. Then you will realize the significance, the purpose of reading the word. If you do not know the purpose why you want to read the word of God, I'm telling you, आप शुरू तो बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन जल्दी से आप छोड़ भी देंगे, क्योंकि आपको उसका रीजन ही नहीं पता आपको क्यों पढ़ना है। You know, you have to find a reason, a purpose to read the word of God. So कैसे पता लगेगा? Ask God, God, I want to read your word. Open my eyes, Holy Spirit, teach me, tell me the revelations, tell me what is in the word for me. And then you read the word of God, and I'm telling you, word of God speaks to you in your present situation. आपके वचन, जो वचन है परमेश्वर का, वो आपके आज की सिचुएशन में आपसे बात करेगा अगर आप वचन पढ़ना शुरू करते हैं। So वचन पढ़ने के पहले what you need, you have to set your mind that I want to read the word of God because it's a love letter from God to me and God want to speak to me something, so I want to read the word. जब आपके दिमाग में एक छवि बन जाएगी that God want to speak to me through his word, so you want to come to God and want to listen what he is saying for you today. आप रोज उसके वचन के पास आएंगे और पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक इच्छुकता होगी कि आज परमेश्वर मुझे क्या सिखाने वाले, आज परमेश्वर मुझसे क्या बात करेंगे। उस क्यूरियोसिटी, उस जॉय के लिए आप क्या करेंगे, उस आनंद के लिए आपको क्या पता लगेगा, क्योंकि आप उसको समझने लग जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करेगा, आप वचन में सीखने लग जाएंगे, एंड दैट विल मेक यू एंड एनकरेज यू टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड हैज डन सम अमेजिंग थिंग फॉर यू एंड ही लव्स यू, ही वांट यू टू मेडिटेट ऑन हिज वर्ड डे एंड नाइट, बिकॉज दिस इज लाइफ। Amen. This is life for you. So वचन पढ़ने के पहले जाने कि वचन क्यों पढ़ना है, right? Number 2, why it is too hard to read the Bible? You know, सबसे बड़ा सवाल आता है कि इतना मुश्किल क्यों है बाइबल पढ़ना? So मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जैसे हम आज एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जहां बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं। You know, आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपका मोबाइल भी आपके पास होता है, व्हाट्सएप होता है, लैपटॉप होता है, कैमरा होता है, सब कुछ आपके, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, आप इतनी चीजों से घिरे हैं कि that entire thing becoming a distraction for you, and that's why it is hard
to read the word of God. So आपको क्या करना है, जब आप वचन पढ़ें तो वचन को आपको कैसे पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और उस ध्यान से पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, you have to avoid all this distraction. आपको ये distractions को avoid करना है। Number 3, make your mind set that you have to read entire Bible. क्यों होता क्या है कि जोश जोश में हम शुरू तो कर लेते हैं कि मैं तो आज एक दिन में पूरा एक महीने में जेनेसिस खत्म कर दूंगा, दूसरे महीने में लेविटिकस खत्म कर दूंगा, तीसरे महीने में मैं ये कर दूंगा, एक्सोडस कर दूंगा। पॉइंट इज यू डोंट हैव टू बी हाइप, राइट, बट यू हैव टू बी सेंसिबल। उस सेंसिबल के लिए क्या होगा, यू हैव टू सेट योर माइंड, दिस एंटायर ईयर आई एम गोना स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट द एंटायर बाइबल, एंड व्हेन आई रीड द वर्ड I will read it very slowly but very deeply. I want to read the word and I will ask the Holy Spirit to help me to understand the word. पर मैं इस पूरे साल क्या है, बाइबल पढ़ूंगा। अपने दिमाग को क्या करिए, ट्रेन कर लीजिए, समझा लीजिए कि इस पूरे साल आपको बाइबल पढ़ना है, कंप्लीट करना है, पूरे साल आपको बाइबल पढ़ना है। एंड देन व्हाट यू सी, आपका दिमाग जो आप सोच रहे हैं वो धीरे धीरे आपके एक्शन में आने लग जाएगा। Number 4, make a plan. Now जब आपने सोच लिया, when now you have decided to read the word and you want to read the entire Bible this year, now you have decided, now that thought should come into your action. Problem comes is that most of the people think that I want to do this, I want to start the Bible and read the Bible, I want to complete the Bible, but they only think but they do not execute. So it's time to execute your thought process that you want to read the Bible entire year. So you have to bring that thought into execution. And how it will happen? आपको क्या करना पड़ेगा? Number 4, make a plan. You have to make a plan for this entire year that this is how you're going to read the word of God. अगर आपका कोई प्लान आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यू वर्जन में आपको देखिए, आपको बहुत सारे बाइबल प्लान मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला है जहां पे आपके लिए मैंने बाइबल प्लान तैयार करा है, जहां आप जाके बाइबल प्लान को डाउनलोड करिए और उस बाइबल प्लान को क्या करिए, पढ़ना शुरू करिए और डेली पढ़िए एंड मेक अ प्लान। बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज विदाउट प्लानिंग जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना तो ऐसी वाली बाइबल मत पढ़िएगा जो भी आया फट से हाँ ये मेरे लिए, ऐसा ये मेरे लिए, ऐसी बाइबल नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ऐसे तो आप 10 साल भी पढ़ेंगे तो खत्म नहीं कर पाएंगे। सो मेक अ प्रॉपर प्लान टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड कि आज आप कौन सा चैप्टर, कौन सा वर्स, कौन सी आयत पढ़ने वाले हैं। सो मेक अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ प्लानिंग एंड एवरीथिंग शुड बी प्लान एंड देन यू स्टार्ट योर रीडिंग प्लान दिस ईयर। Number 5, like I said, number 2 में avoid distraction. जब आप बाइबल पढ़ें तो आपको अपने पास मोबाइल नहीं रखना है ना, आपको अपने पास आईपैड मत रखिए, आप अपने पास लैपटॉप मत रखिए। ट्राई टू अवॉइड ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्निकल गैजेट्स थिंग। उसके अलावा आप क्या रख सकते हैं? सी आई एम ओल्ड स्कूल गाय, सो आई प्रेफर, मेरे पास होती है मेरी ये नोट, स्टिकी नोट्स, और ये मेरी टू डू लिस्ट। ये मेरी बहुत ही अच्छी डायरी है, इसके बारे में मैं कभी आपको बताऊंगा, इसे आप देख सकते हैं, इस पर आपको मैं दिखाता हूँ। तो दीज आर द टॉपिक्स जो मुझे उस समय मिलते हैं, दीज आर द प्रेयर पॉइंट्स एंड द टॉपिक। सो ये एक छोटी डायरी है, ये मेरे साथ होता है जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं वचन पढ़ रहा होता हूँ। जो भी वचन मुझे मिलता है मैं उसको लिख लेता हूँ और उसको याद करता रहता हूँ, मेमोराइज करता रहता हूँ। आई ट्राई टू अवॉइड द गैजेट्स, व्हाट्सएप, लैपटॉप, एवरीथिंग फॉर दिस, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम जब मैं वचन को पढ़ रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड। और क्योंकि मैं बता रहा हूँ इन दिनों में हम जब ऐसे जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ जब आप वचन पढ़ेंगे ना, वचन में संगति करेंगे, आप वचन के साथ जैसे आप बाइबल रख के पढ़ना शुरू करेंगे, अचानक से आपके व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, अचानक से कॉल आ जाएगा, बिकॉज डेविल नेवर वांट यू टू रीड द वर्ड, बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड इज जीसस। He never want you to understand what word of God says. वो कभी नहीं चाहता कि आप वचन पढ़ें, वो कभी नहीं चाहता कि आप वचन की बारे में, वचन के साथ संगति करें और वचन में जाने that who you are, right? So he never want you to read the word. That's why he create distraction. So why don't you just remove all this distraction when you are particularly for that time when you are reading the word of God. Avoid all those distractions and meditate on the word of God. Number 6, pick a time and place, right? एक समय को लें और एक जगह को लें। ये बहुत स्पेसिफिक होना आपको उस चीज में। Be specific in your place and your time, because what happen is that if you are actually training your mind that this time at this place I'm going to study the word of God every single day. Like for example, मैं सुबह उठ के बाइबल पढ़ता हूँ तो 5 बजे से 6 बजे का मेरा टाइम is blocked for starting my day with the reading of the word of God. मेरा 5 से 6 का टाइम फिक्स है। For me, I'm telling you कि मैं इतने बजे बाइबल पढ़ूंगा और मैं इतने बजे कहाँ बाइबल पढ़ूंगा। There is a specific place where I go and sit and read the word of God. So जब आप घर में हैं, right? जब आप ट्रैवल नहीं कर रहे, आप घर में हैं, तो find a place where you can go, take your Bible and specific place, specific time, और वहां जाके आप बिल्कुल दुनिया से दूर होकर just read the word of God. Just listen what the Lord want to tell you. Right? Listen his voice. उसके साथ संगति करो, उसकी आवाज को सुने। स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस को डिसाइड करें अपने घर में। जब आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं
तब की आई एम टेलिंग यू। जब आप ट्रेवल कर रहे हैं देन यू कैन फाइंड आउट द टाइम वेयर यू कैन जस्ट गो एंड रीड द वर्ड ऑफ गॉड, बट फाइंड पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक टाइम जिस टाइम में आपको वचन पढ़ना है और कहां बैठ के पढ़ना है। नंबर 7 एंड इंपॉर्टेंट, टेक अ नोट्स। लाइक आई सेड, मैं अपनी नोटबुक हमेशा अपने पास रखता हूं। नोट्स जरूर लीजिए, क्योंकि कई बार परमेश्वर जब आपसे वचन से बात कर रहे हैं, ही विल गिव यू विजन्स, ही विल गिव यू रेवलेशंस, तो उस समय हड़बड़ाना नहीं है, कहां मैं ढूंढ रहा हूं, उस समय आप भाग रहे हैं, उस समय आप यहां वहां चीजें ढूंढ रहे हैं। नो नो नो, ऑलवेज हैव अ नोटबुक एंड अ पेन ऑन योर साइड। जब आप वचन पढ़े तो हमेशा इस नोटबुक को और पेन को अपने बाजू में रखें, क्योंकि परमेश्वर जब आपसे बात करते हैं, he wants you to write some few points or some prayer points or some revelations, तो उस समय आप तैयार रहें उसकी आवाज को सुनकर उन चीजों को लिखने के लिए, and meditate on those things, and then slowly you will see that you will start growing in your spiritual life. So ये 7 बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है। वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन मैं बहुत 7 बातें सेलेक्ट करके आपको बताऊं कि ये 7 बातें जब भी मैं फॉलो करता हूं, वचन पढ़ता हूं, तो आई फॉलो दिस 7 थिंग्स, एंड आई वांट यू टू आल्सो follow these 7 important things, because I'm telling you, this will gonna change your life, because I believe, word of God gives life to you. Without God we can't do anything. परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। So every single day take a time out, spend time in the word, read the word of God every single day, make a plan and study according to your plans. But remember, you have to spend time in the word. It is important. You cannot skip God, you cannot skip his word and live according to your own will and thought. So it's very important to spend time in the word. Start your day by reading the word of God, end your day with prayer and reading the word of God. और वचन को पढ़ते रहें, वचन में बने रहें। वचन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, वचन से दूर नहीं जा सकते। परमेश्वर को अपने जीवन से दूर मत रखिए, वचन को दूर मत रखिए, वचन की रोटी में बने रहिए। And I hope you like this video. If you like this video, make sure to like, subscribe and share. And thank you so much for watching this Blast podcast. See you. Take care. Bye-bye.